और इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में 6 मार्क का ये क्वेश्चन तो जरूर आना है। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से बताते रहता हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं और इस टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। याद रखिए, एग्जाम में 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, फुल फ्लैश सवाल, और उसमें हमें 3 चीज़ें बनानी होती हैं। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और दोबारा दूसरे नंबर पर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी होती है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके हम कैपिटल भी सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तब जा करके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे ध्यान से समझिएगा और अंत तक मेरी इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा टॉपिक ये समझ आएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल क्लब। ये रॉयल क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और नीचे बॉटम में कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है। तो क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरीके से बनाते हैं, तो अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया हुआ है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं दिखाते। एंट्रेंस फी 25,500, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाई एंट्रेंस फी 25,500, 25,500। सब्सक्रिप्शन 1,60,000, सब्सक्रिप्शन 1,60,000। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में हम नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब प्रोड्यूस्ड बुक्स ऑफ 2 लाख, फर्नीचर 85,000। ये इंफॉर्मेशन तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे काम आएगी। अब सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगनिंग 3,500। बिगनिंग का मतलब आउटस्टैंडिंग, बिगनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर के हैं, तो हम माइनस करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग, और 3,500 हम यहां पर माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एंड द एंड ऑफ द ईयर, और ये एंड में जो है 4,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड का मतलब करंट ईयर के हैं, 4,500 ये प्लस करेंगे, प्लस माइनस करके 1,61,000 हमारा सब्सक्रिप्शन आएगा। ये हम अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। नेक्स्ट है लीगेसी। क्वेश्चन में लीगेसी के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो हम इसे जनरल लीगेसी मानेंगे और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे लीगेसी 16,500, 16,500। लाइव मेंबरशिप फी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट 5,600, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,600, 5,600। अब क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है 16,800, वो डेबिट में आएगा। टू रेंट 16,800। क्वेश्चन में नीचे रेंट के बारे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। 6 month रेंट 1,400 पर मंथ was both in the beginning and in the end of the year। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग भी है और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग भी है। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट
जो करंट ईयर के हैं वो हम ऐड करेंगे। तो 1400 पर मंथ दिया हुआ है और 6 मंथ है, तो 1400 इंटू 6, 1400 इंटू 6, 8400। ये 8400 करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस आउटस्टैंडिंग रेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब जो बिगनिंग के हैं वो भी 8400 है, ये माइनस करेंगे। जब हम प्लस माइनस करेंगे तो यही 16,800 हमारी फिगर अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगी। वेजेस 24,500, वेजेस 24,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200, ऑन रेडियम 43,500, $43,500। बुक्स हमारी एसेट्स है, इसको इसमें नहीं दिखाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। फिक्स डिपॉजिट 80,000 है, तो इसका इंटरेस्ट जो है हमारी इनकम में आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स डिपॉजिट। 80,000 का 3% करेंगे, 80,000 इंटू 3/100, और हमने ये एफडी 1 अक्टूबर को लिया है, तो इंटू 6/12। ये कैलकुलेशन मैंने यहीं पर दिखा दी है। तो 80,000 का इंटू 6/12 इंटू 3%, 1200 हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन एफडी। नेक्स्ट आता है बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक दिया हुआ है, इसको हम कहीं नहीं दिखाएंगे। अब क्वेश्चन में नीचे एक लाइन दी हुई है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड बुक्स। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 और डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 11,300। 11,300 ये सब आइटम लिखने के बाद अब हम टोटल करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 25,500 प्लस 1,61,000 प्लस 16,500 प्लस 5,600 प्लस 1,200, 2,09,800 क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। यही 2,09,800 हम यहाँ लिखेंगे और डेबिट का टोटल करके इस क्रेडिट में से माइनस करके हम सरप्लस निकालेंगे। तो 2,09,800 में से डेबिट का टोटल करते हैं 16,800 प्लस 24,500 प्लस 7,200 प्लस 43,500 प्लस 45,000 प्लस 5,000 प्लस 11,300 और हमारा ये टोटल आ गया 1,53,300।
जब इसमें से माइनस करेंगे और सरप्लस निकालेंगे, 56,500 हमारा सरप्लस आ गया। ये हम यहाँ इसके आगे लिख देंगे 56,500। इस तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके ये सरप्लस हमने कैलकुलेट कर लिया। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और क्वेश्चन में चूंकि कैपिटल नहीं दी हुई है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल भी सबसे पहले वर्किंग में कैलकुलेट करेंगे। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2020 को। तो सबसे पहले हम यहाँ लाइब्रेरीज में लिखेंगे कैपिटल, और इसमें हमने जो पिछले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस निकाला है, सरप्लस हमारा आया था 56,500, वो हम इसमें जोड़ देंगे। पर यहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो अभी हम इसको यहाँ रोक करके पहले कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। और कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो हमेशा याद रखिए कि जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखेंगे, जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में बिगिनिंग में दिया जाता है। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, क्वेश्चन में कैश इन हैंड बिगिनिंग के 10,000 दिए हुए हैं। देन कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 21,900। क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है कि इन द बिगिनिंग क्लब के पास बुक्स हैं 2 लाख रुपए। तो यहाँ लिखेंगे बुक्स ₹2 लाख। बुक्स के बाद है क्लब के पास फर्नीचर है 85,000, फर्नीचर 85,000। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगनिंग वाले हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में बिगनिंग के, तो बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3500 है, वो हम एसेट साइड में लिखेंगे। और आउटस्टैंडिंग रेंट जो बिगनिंग वाले हैं यानी कि पिछले साल वाले हैं, और वो हमने 8400 निकाले थे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से हम एसेट्स का टोटल करेंगे और एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो हम कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम एसेट साइड का टोटल करते हैं। 10,000 प्लस 21,900 प्लस 2 लाख प्लस 85,000 प्लस 3,500, और हमारा टोटल आ गया 3,20,400। यही टोटल हम यहाँ लिखेंगे 3,20,400। अब इसमें से हम 8400 माइनस करेंगे, 8400 माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल आ गया 3,12,000। ये 3,12,000 हम कैपिटल यहाँ लिखेंगे 3,12,000, और इसमें ये सरप्लस जोड़ देंगे प्लस 3,12,000 प्लस 56,500 और 3,68,500 हमारा ये कैपिटल सरप्लस जोड़कर बाहर आ जाएगा। इसके बाद हम बाकी आइटम्स लिखते हैं। सबसे पहले एसेट साइड में जो कैश का और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो हम यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड। क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया हुआ है 2,000। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक क्वेश्चन में दिया हुआ है 24,200। अब क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास बुक्स दी है 2 लाख रुपए की, तो यहां लिखेंगे बुक्स 2 लाख। और क्वेश्चन में नई किताबें भी और खरीदी है 21,300 प्लस न्यू, हमने नई किताबें खरीदी है
इनको हम ऐड कर लेंगे 2,21,300 माइनस डेप्रिसिएशन, और बुक्स का हमारा डेप्रिसिएशन था 11,300 और माइनस करके ये हम फिगर लिखाएंगे अमाउंट के कॉलम में 2,10,000। क्वेश्चन में हमारे पास फर्नीचर भी दिया हुआ है, तो फर्नीचर लिखेंगे। क्वेश्चन में फर्नीचर है 85,000 और 85,000 में से डेप्रिसिएशन 5,000 है, माइनस करके 80,000 हमारा फर्नीचर अमाउंट वाले कॉलम में शो कर देंगे। फिक्स डिपॉजिट 80,000 दे रखा है, वो भी एसेट्स में आएगा। फिक्स डिपॉजिट 80,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, जो हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकाला था 1200, वो इसमें ऐड कर देंगे 81,200, ये अमाउंट बाहर शो कर देंगे। इसके बाद है रिसीट साइड में। क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फी 25,000 दिया हुआ है, वो यहाँ पर आएगा लाइफ मेंबरशिप फी। क्वेश्चन में 25,000 दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिए हुए हैं, और वो है 8,400। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर के हैं, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500 है, वो हम 4,500 यहाँ पर शो करेंगे। इस तरीके से हम ये सारी आइटम लगभग हमने लिख दिए हैं, और अब हम इसका टोटल करेंगे, और हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडें टैली हो जानी चाहिए। अगर हमारी दोनों साइडें टैली हैं तो क्वेश्चन ठीक है, वरना कहीं मिस्टेक है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडें टैली हो रही हैं या नहीं। 2,000 प्लस 24,200 प्लस 2,10,000 प्लस 80,000 प्लस 81,200 प्लस 4,500, ये हमारा टोटल आ गया 4,01,900। अब हम लाइबिलिटी साइड का भी टोटल करेंगे। 3,68,500 प्लस 25,000 प्लस 8,400 और 4,01,900। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल आ गई हैं, हमारा आंसर टैली हो गया है, और इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन 6 मार्क का कंप्लीट हो गया है। और एक क्वेश्चन 6 मार्क का एग्जाम में जरूर आता है, और इसको बहुत ध्यान से करना है और समझ के करना है और प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बात यह थी कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी हुई है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके सबसे पहले कैपिटल निकालते हैं। कैपिटल निकालने के लिए जो भी हमारी एसेट्स बिगनिंग में दी हुई है उन सबको इधर लिख करके एसेट साइड में लिखने के बाद, और लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट लिखने के बाद हमारी कैपिटल आ जाएगी 3,12,000। ये 3,12,000 हम यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, और जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस निकाला था 56,500, वो इसमें ऐड करके हम अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटीज में आएंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। बुक्स हमारी पास क्वेश्चन में बिगनिंग में 2 लाख थी, और 21,300 की हमने बुक्स और खरीदी है, तो टोटल हमारी 2,21,300 हो गया। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से माइनस कर देंगे, और फिक्स डिपॉजिट में जो एक्रूड इंटरेस्ट है 1,200 ऐड कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर के 4,500 है वो हम एसेट्स में लिखेंगे, और इस तरीके से हम दोनों साइडों की टोटल करेंगे। हमारी टैली हो गई है, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इस क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में 6 मार्क का ये क्वेश्चन तो जरूर आना है। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से बताता रहता हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप इसलिए बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और आपकी 6 मार्क पर पूरी कमांड हो जाएगी। थैंक यू।